ये दातापन हो गया। किसी को हम ज्ञान के दो बोल बोल दें, देखो ज्ञान देने में सभी भाई बहनें एक टेक्निक अपनाएंगे। जो ऑफिसों में हैं, कई लोग ज़्यादा सुनाते हैं ज्ञान। तो क्या होता है ज़्यादा सुनाने पे? ऑफिस में आप ज़्यादा सुना रहे हैं, सुनता है कोई? बल्कि आपका नाम रख देंगे, कुछ भी कह देंगे। हमें तब सुनाना चाहिए जब उनकी जिज्ञासा उत्पन्न हो, और जिज्ञासा उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है, आजकल समस्याओं से भरे हुए लोग आपके चारों ओर रहते हैं। आप किसी को देखो, चेहरे पे टेंशन है, पूछ सकते हो क्या बात है भाई, क्यों टेंशन है, क्या परेशानी है? दो बात सुना दो, बस ऐसे रहो। अरे भगवान को अर्पित कर दो ना अपने टेंशन, वो तुम्हें मदद करेगा। इतना सुनाओ, उस पे छोड़ो। उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी, वो करने लगेगा, आपसे प्यार बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, और तब आप उन्हें पूरा ज्ञान देकर बाबा का बना सकते हैं। ये टेक्निक अभी अपनाएंगे तो जैसे डिजिटल का ज़माना आ गया है, सब कुछ छोटा, ज्ञान भी थोड़ा। घंटे का कोर्स सब, मैं तो सब बहनों को कहता हूँ, मैं तो बहुत जगह बहनों के प्रोग्राम कराए, जब सब जोनिंग के वहाँ जाते हैं, बहनें आती हैं। अब कोर्स को आधे घंटे पे ले आओ। आत्मा का ज्ञान लंबे चौड़े की जरूरत नहीं, 4 बार अनुभूति करा दो आधे घंटे में। बैठो, मैं आत्मा हूँ, यहाँ अपने स्वरूप में बैठो, मैं शांत हूँ। 3 मिनट उससे मंत्र की तरह करा दो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत हूँ। इस तरह धीमे देखो परिणाम। माताएं भी जो कोर्स देती हैं, करा के देखो। लंबे चौड़े ज्ञान से तो लोग बोर होंगे। बताना तो यही है ना, तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। इसके अलावा कहाँ ले जाना हमें उन्हें? लंबी चौड़ी बात करके उन्हें ये भुला देना तुम शरीर भी नहीं हो तो आत्मा भी नहीं हो, कुछ और ही हो। हाँ, 2020 हमारा तो कोर्स 1 मिनट पे आ जाएगा। जैसे हमारी स्थिति बढ़ेगी, 1 मिनट में आत्मज्ञान, जिसके लिए शास्त्र लिखे गए, वेद लिखे गए, फिर भी कुछ नहीं पता चला। तुम आत्माएं हो, ज्योति स्वरूप हो, यहाँ बैठी हो, बैठो, बस हो गया। 10 सेकंड में बैठा दो। लेकिन वो तब होगा जब हम बैठे होंगे। ये समय तेजी से हमारे पास आएगा, तेजी से। अब कोई लंबे चौड़े दिनों की बात नहीं है। याद करें बाबा की बातें। बाबा से कई बार पूछते थे अव्यक्त बाबा से, बाबा विनाश कब होगा, कुछ तो अता पता बताओ। उत्तर 1 मिनट पहले भी नहीं बताएंगे। याद आ गया? सब कुछ अचानक होगा, सब कुछ अचानक। अब ये खेल अचानक की ओर बढ़ चला है। इसलिए हमें भी अपने ज्ञान को सार में ले आना है और अपनी स्थिति को उसका स्वरूप बनाना है। अचानक खेल पूरा होगा तो हमारी स्थिति भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो कुछ इस सृष्टि पर हो उसे हम स्वीकार करें। मैं ये बात सबको बार बार कहता हूँ। छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत प्रभावकारी है। स्वीकार करने का संस्कार। नहीं तो क्या होता है, क्यों, और नहीं तो बाबा से ही लड़ने लगते हैं। कई माताएं लड़ती हैं बाबा से। मैंने कहा बाबा से लड़ने का तो अधिकार है, कोई बात नहीं, लड़ लो, पर हमें इससे ऊपर उठना है। क्यों नहीं, जो कुछ हो रहा है वही तो होना है। अब खेल बदलेगा, अचानक का खेल चलेगा, हमें पता ही नहीं होगा कब क्या होने लगे।
मैं सुन रहा था आज ही, पता नहीं कहाँ का बताया, भूकंप बहुत आने लगे, 6.5 तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि ये साल मुझे ऐसा लगता है, बाबा ने कभी बहुत पहले बताया था, वायु, अग्नि और जल 3 बहुत खतरनाक खेल करेंगे, और ये साल उसकी शुरुआत का लग रहा है। इसलिए अपने को क्या बनाएंगे? अब एक बड़ी बात की ओर आप सबको ले चलता हूं। प्रकृति के मालिक, ये सब प्रकृति के तत्व है ना, ये प्रकृति के तत्व हमें कष्ट न दें। कष्ट तो ये पापियों को देंगे, पापियों को तो कष्ट मिलेंगे, क्योंकि पाप की सजाओं का समय भी तो चालू हो गया है। वो हमारे कहने और न कहने की बात नहीं, वो तो होगा ही। पर ये पवित्र आत्माओं के मददगार बन जाएं, तीनों तत्व, वायु भी, अग्नि भी, जल भी। वायु के बारे में हम जानते हैं, हमने तो सुना था बहुत साल पहले, उड़ीसा में तूफान चला 260 किलोमीटर पर आवर, ट्रक भी उड़ गए थे। उन दिनों स्कूटर बहुत कम होते थे, किसी किसी के पास पता ही नहीं चला कहाँ उड़ के चले गए। एक की कहानी आई थी, एक व्यक्ति की बकरी बाहर बंधी थी, बस ऐसे ही 5 फुट पे उसने सोचा बकरी को अंदर कर दूं। वो जो घर से बाहर निकला वो भी उड़ा और बकरी भी उड़ गई। हवा कितना तेज, 260 किलोमीटर कम थोड़ा ही होती है। तो इन तत्वों को हम अपने सहयोगी बनाएंगे। क्या करेंगे? हमें प्रकृति पति भी बनना है, इन्हें सहयोगी बनाना है, इनकी सेवा भी करनी है। और 2-3 बातें सुन लें। प्रकृति का हमारे पास ही स्वरूप है ये शरीर, जो बाह्य प्रकृति है वो ये है। देखो कितनी वंडरफुल रचना है सृष्टि की। सुन ले आप, कईयों ने शायद कभी सुना हो, इस शरीर में 70% के लगभग पानी, और इस धरती पर भी 70% सागर। कितना वंडरफुल संबंध है। हवा तो अनलिमिटेड है, उसकी तो कोई सीमा नहीं, आकाश भी अनलिमिटेड है। पर जल, लोग सोचा करते हैं, हमसे प्रश्न पूछते हैं, ये सागर बनाया किसने? बाबा ने कह दिया मैंने थोड़ा ही बनाया। बाइबल में चर्चाएं हैं, भगवान ने 6 दिन में सृष्टि रची और थक गया तो 7वां दिन विश्राम किया। भगवान भी थक गया था। तो हमारी ये समाज में थे ना, तो आर्य समाजी जो बड़े थे ना, हरियाणा के गांव के लोग पूछा करते थे, भगवान ने एक दिन में धरती बनाई, मिट्टी कहाँ से लाया था? क्रिश्चियंस की बहुत मजाक करते थे, मिट्टी कहाँ से लाया था, इतना पानी कैसे बना दिया? तो बाबा ने क्या कह दिया, ऑटोमेटिक प्रकृति की रचना है। इंडियन फिलोसॉफी में भी 3 चीजों को अविनाशी माना गया, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। इनके लिए प्रश्न ही नहीं है ये किसने बनाए, अनादि अविनाशी, न बने न नष्ट होंगे। इसलिए ये सागर, ये धरती, आकाश, सूरज, चांद, ये सदा से ही हैं, सदा ही रहेंगे। सागर के पास जाके मैं सोचा करता हूँ, हे सागर, तुमने तो 4 युग देखे हैं, अगले 4 युग भी देखोगे, उससे पहले 4 युग भी देखे, करोड़ों साल, अरबों साल से सृष्टि के खेल को तुम देखते आए हो। सूरज अगर चेतन हो वो भी देखता आया, चांद देखता आया है। कैसी वंडरफुल रचना है संसार की। असरत्नों के बारे में मैं सोचा करता हूँ, 8 संसार की सबसे महान आत्माएं। आप में से किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी हो
तो इस संसार में सभी तत्वों की और प्रकृति में जो रचना हो रही है उसका बेस भी 8 पे होता है। क्या होता है? थोड़ी सी साइंस पढ़ा देता हूँ आपको।